हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर के भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। करंट अफेयर की क्लास के लिए भी हम सोच रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हम करंट अफेयर के निपटा दें आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक के अनुसार हम लोग क्या शुरू करेंगे, जैसे क्या दिया गया, केरल जो है वो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। ठीक है, केरल जो है वो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। एक तो ये वनडे एग्जाम के हिसाब से सीधे सीधे पूछेगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये दी हम लोग जानेंगे कि ये डिजिटल बैंकिंग होती क्या है। ये डिजिटल बैंकिंग जो है वो होती क्या है। तो डिजिटल बैंकिंग क्या है कि डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से बिना उपस्थित हुए 24 घंटे और सातों दिन सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। यानी कि अगर आप बैंकिंग में आप नहीं भी जाते हैं तो आपको पूरे 24 घंटे और सातों दिन में आपको बैंक से संबंधित सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है डिजिटल बैंकिंग। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते। अब मेन इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, ये अब क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों यानी कि जो एलिजिबल खाते हैं, जो एलिजिबल अकाउंट हैं, उनमें डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, तो इनके द्वारा यह घोषणा की गई, पिनाराई विजयन के द्वारा घोषणा की गई डिजिटल बैंकिंग के लिए कि देश का ये पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य है। यहाँ से पूर्ण रूप से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है कि केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता यानी कि एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि किस योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। तो योजना क्या नाम है, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता, ये इस योजना का नाम है। ठीक, चलिए आगे क्या दिया गया, आगे ये दिया गया कि ये जो वर्ष 2021 में ये जो त्रिशूर जिला है केरल का जो त्रिशूर जिला है, इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बना था। केरल का पहला जिला जो डिजिटल बैंकिंग, यानी कि केरल तो पहला राज्य है, लेकिन अगर केरल के अंदर पूछा जाए तो केरल के अंदर जो राज्य है त्रिशूर, इसने पहले पूरा डिजिटल योजना बैंकिंग इसने शुरू की थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट है कि फिनलैंड वो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी अप्रैल में नाटो का जो 31वां सदस्य है वो कौन बना है, तो फिनलैंड बना है। अब नाटो होता क्या, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो नाटो जो है वो क्या है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक राजनीतिक एवं सैन्य संगठन है, गठबंधन है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, जिसमें यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। यानी कि पहले 30 शामिल थे, अब जब फिनलैंड ऐड हो गया तब अब ये 31 हो गए। यानी कि अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में ये बोलेंगे कि जो नाटो है वो अब 31 देशों का संगठन है। ठीक है, तो ये शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई। कब रखी गई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी। इस संधि को वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। किस संधि को, ये जो उत्तरी अटलांटिक संधि है, इस संधि को वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। वाशिंगटन संधि के नाम से ये लोकप्रिय नाम है। यानी कि ये उत्तरी अटलांटिक संधि नहीं पूछेगा, हो सकता आपके एग्जाम में आ जाए कि वाशिंगटन संधि क्या है, तब आपको ये बताना है कि इसमें 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि बनाई गई थी और जिसमें नाटो की आधारशिला रखी गई थी। ये नाटो के बारे में। ठीक, अब आता क्या, अब मेन ये आता है कि 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बन गया, यानी कि 31वां सदस्य बन गया। इसके पहले जो 30वां सदस्य था, वो 30वां सदस्य जो था वो उत्तरी अमेरिका मैसिडोनिया था। क्या था, उत्तरी मैसिडोनिया था 2020 में बना था उत्तरी मैसिडोनिया, ये था उत्तरी मैसिडोनिया। इसका मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय।
ठीक है। अभी जो घोषणा की है कुछ 4 देशों ने ये घोषणा की है कि हम भी आगे बन सकते हैं। और रिसेंटली में स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ साथ ये वाशिंगटन स्वीडन तो है ही, साथ में और भी 4 देश हैं जो स्वीडन के साथ पूरा मिला के बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन, यूक्रेन, ये भी अब इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी नहीं हुए हैं, अभी तो फिनलैंड शामिल हुआ है, तो 31 उसमें देश शामिल हो गए हैं वाशिंगटन संधि में, यानी कि नाटो के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आज के और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके में नाटो का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, टोटल कितने देश हैं, करंट में आपका पूछ सकता है कि अभी कौन सा रिसेंटली में कौन सा देश जुड़ा है, तो ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।